इस सूर्य ग्रहण से न्यूमा यानी कॉस्मोस के ब्रीदिंग रेट और प्लेनेट अर्थ के ब्रीदिंग रेट पर फर्क आएगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि फर्क किस चीज पे आएगा, तो फर्क रेचक पर आएगा। सांस लेने की आप देखते हैं हमारे स्वामी रामदेव जी रोज बताते हैं अनुलोम विलोम, लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यह अनुलोम विलोम कितना महत्वपूर्ण है। यही हमारी ब्रीदिंग है। जब हम सांस लेते हैं, मान लीजिए हमने 1 से 7 तक गिनती ली, सांस ली, फिर सांस को रोकते हैं, 1 से 7 तक गिनती गिनते हैं, यह है कुंभक। जो पहले लिया यह है पूरक, जब इसको रोका तो है कुंभक, और जब सांस निकाली तो यह है रेचक। इस ग्रहण के प्रभाव से सूर्य ग्रहण ऑनवर्ड्स पृथ्वी पर रेचक का रेट बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति कोई 5 मिनट में 5 मिनट 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड या 7 सेकंड 7 सेकंड 7 सेकंड, तो रेचक उसका ऑटोमेटिकली 7.1 हो जाएगा। इस रेचक से क्या होगा? रेचक से आपका ब्रीथ रेट कम होगा। ब्रीथ रेट कम होने से क्या होगा? आपकी उम्र बढ़ जाएगी, यानी आम आदमी की उम्र बढ़ जाएगी। इसका एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है कि आम आदमी की उम्र बढ़ जाएगी। इस सूर्य ग्रहण का यह प्रभाव है। विज्ञान माने या न माने, लेकिन अध्यात्म ग्रहण को लेकर जो कहता है वैसा ही होता दिखता है। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन न्यूजीलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अगर हिंदुस्तान के ज्योतिषविदों की माने तो इसका असर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा दिखेगा। आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर होगा, क्योंकि देखिए कन्या राशि में बुध अपनी ही राशि में बैठा है, जहां पर इफेक्ट हो रहा है। तो अपनी ही राशि में जब बैठा है और वहीं ग्रहण पड़ रहा है, तो ग्रहण, चलो ये हम अभी कन्या राशि की चर्चा करेंगे तो इस पर वापस आएंगे, लेकिन यहां ध्यान रहे कि अतिचारी बृहस्पति, कन्या राशि तो में बुध बैठा ही है, इसके अलावा बृहस्पति अतिचारी है। हमने आपको अप्रैल में याद दिलाया था और ये कहा था कि अक्टूबर तक ये अतिचारी बृहस्पति विश्व की मुद्राओं में परिवर्तन कराएगा। विश्व की मुद्रा के स्टैंडर्ड हिल जाएंगे। चिल्ला चिल्ला के कहा था। अब देखिए अमेरिकन डॉलर हिल रहा है, पूरे विश्व में अमेरिका का डॉलर जो है उसकी जड़ें हिली जा रही हैं। अब इसका इंपैक्ट ये आएगा कि क्रिप्टो करेंसी पर में बड़ा भारी इंपैक्ट आएगा। और 18 अक्टूबर को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एजेंसीज, मैं नहीं जानता कौन सी एजेंसीज हैं, वो अपना कोई कुछ चीज अनाउंस करेंगी, या गवर्नमेंट्स कुछ अनाउंस करेंगी, या मेजर गवर्नमेंट्स कुछ अनाउंस करेंगी। मैंने ब्रह्मा जी का पन्ना नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं, एक गवर्नमेंट या अनेक गवर्नमेंट या क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट करने वाले लोग 18 अक्टूबर 2025 को इससे रिलेटेड फाइनेंशियल कुछ अनाउंस करेंगे। क्यों? उस दिन प्लेनेट का चेंज हो रहा है ना उस दिन, तो इसलिए फाइनेंशियल चीजों का बड़ा गहरा असर होगा। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि चूंकि ये अतिचारी बृहस्पति है, इस दौरान ये ग्रहण पड़े हैं, पितृपक्ष में पड़े हैं, और जिस राशि में पड़ रहे हैं उसका स्वामी अपनी ही राशि में बैठा है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं। कन्या का चंद्रमा से दुर्द्वादश योग है, आपका चंद्रमा का राहु से खड़ाष्टक योग है। ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने। और दुनिया में ये जो खनखनाती है ये रकम, जो क्या कहते हैं, ढंग टड़ेंग, जो आदमी की जिंदगी खुशियों से भर देती है, उसको लेकर बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। और पैसे को लेकर के बहुत चीजें बदलने वाली हैं। पैसों को लेकर कंसेप्ट बदलने वाला है, पैसे को लेकर स्टैंडर्ड बदलने वाला है। जैसे अब वो जो अमेरिकी डॉलर है, जो जबरदस्ती एक झंडा गाड़े हुए कि हम ही से हमारे जरिए करो, ये विचार विमर्श सब खत्म हो जाएगा इस ग्रहण के बाद। तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीज है, जो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर रहे हैं वो बेहद सावधानी बरतें।
बेहद सावधानी। और दूसरी चीज ये है कि आम आदमी की आमदनी के सोर्सेज बढ़ जाएंगे, आम आदमी की आमदनी ज्यादा हो जाएगी, लोगों की जेबें ज्यादा गर्म हो जाएंगी। प्लेनेट अर्थ पे इस जगह पे आफत आएगी तो उन्हीं इलाकों में कोरोना ज्यादा आया। वो हमने पहले एक बार बताया नहीं था कि इस जगह पे बहुत से पशु जल जाएंगे लाइन खींच के, लेकिन इस सूर्य ग्रहण में हम कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं कि इस इलाके में ज्यादा इंपैक्ट आ गया, इसमें पूरे प्लेनेट अर्थ पे इक्वल इंपैक्ट आएगा। इमोशंस बहुत 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 हावी रहेंगे। इमोशंस को लेकर के मतलब आने वाले समय में हम सोचेंगे कि कैसा हमारा इमोशन हो गया था। आत्मबल जो सूर्य की वजह से आत्मबल है, उस आत्मबल में भी फर्क आएगा। ये सच है, ग्रहण खगोलीय घटना है, लेकिन यह भी सच है कि ज्योतिष विज्ञान में ग्रहण की जो धारणा है उसे विज्ञान भी अब तक सुलझा नहीं पाया है। ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों की चाल का असर 12 राशियों पर पड़ता है और इन राशियों पर ग्रहण का भी बड़ा असर होता है। लेकिन सवाल तो ये है कि भारत में जब सूर्य ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो क्या राशियों पर भी इसका असर पड़ेगा? ज्योतिषविद क्या कहते हैं? तो मेष राशि वालों के छठे घर में यह ग्रहण पड़ रहा है। इससे दिनचर्या थोड़ा असंतुलित हो सकती है और इससे इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको ग्रहण के बाद लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और ग्रहण के बाद गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। वृषभ राशि वालों का 5वें स्थान को प्रभावित कर रहा है, जो प्रेम संबंध और संतान से रिलेटेड है। इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए सफेद वस्त्र अथवा चावल दान करनी चाहिए ग्रहण के बाद, और चांदी का छोटा सा टुकड़ा अपने पास ग्रहण के टाइम में रखिए। मिथुन राशि वालों, ये ग्रहण आपके चतुर्थ भाव में घटित हो रहा है, जो गृहस्थी से भी रिलेटेड है, माता, भूमि, भवन, वाहन। और इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि वालों, ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर प्रभावित कर रहा है। तीसरा स्थान भाई बहनों से मतभेद, यात्राओं की बाधा, मन की बेचैनी से। तो इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए गरीब बच्चों को दूध या सफेद मिठाई वितरित करें ग्रहण के बाद। और घर में चांदी का सिक्का एक जल से भरे पात्र में ग्रहण के समय घर में रखिए, बाद में सिक्का निकाल के धो के अपना रख लीजिए अपने। हर राशि पर ग्रहण का असर पड़ता है। ज्योतिषविदों के पास ग्रहण के दौरान उन राशियों के लोगों को क्या करना चाहिए, वो उसके भी उपाय बताते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो पितृपक्ष में ग्रहण के दुर्लभ संयोग का है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, खास तौर से सूतक काल में। तो क्या पितरों को जल देना शुभ माना जाएगा? क्या ग्रहण काल में पितरों का पिंडदान करना चाहिए? अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो इसका जवाब क्या है? देखिए, ग्रहण काल में मंत्र पाठ और जल देना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो सूतक लगता है वो ग्रहण से जुड़ा हुआ ही होता है, वो ग्रहण का ही एक पार्ट होता है। तो ग्रहण काल में अगर आपको जल देने का अवसर प्राप्त हो रहा है या आपको पिंडदान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो ये बड़ी शुभ बात है, इसको अवश्य करना चाहिए। और पिंडदान का समय या जल देने का समय अपराह्न का समय बताया गया है। ये पूर्वाह्न नहीं है, ये मध्याह्न नहीं है, ये सायाह्न भी नहीं है, ये अपराह्न है, यानी दोपहर 2 बजे के आसपास, 2 बजे से 4 बजे के बीच, इस बीच में आपको जल देना चाहिए। ग्रहण काल में अवश्य देना चाहिए, आपके पितरों को बड़ा तृप्ति देने वाला होगा। सबसे ज्यादा ग्रहण को लेकर सनातन धर्म को मानने वालों में उत्सुकता रहती है कि अगर ग्रहण लगता है तो उनकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना होगा, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर क्या असर होने वाला है और उनको ग्रहण के दौरान क्या करना होगा। ज्योतिषविदों ने उसके भी उपाय बताए हैं। सिंह राशि वालों, ग्रहण आपके दूसरे घर में हो रहा है। धन संबंधी अस्थिरता और वाणी से उत्पन्न विवाद की संभावना है। बुरे प्रभावों से बचने के लिए गेहूं और गुड़ सूर्य को अर्पित करें और गौ माता को रोटी में मिला के खिलाएं।
कन्या राशि वालों, ग्रहण आपके लग्न भाव में घटित हो रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में दबाव कम होगा, सही समय और आत्म जागृति बढ़ेगी। अच्छे प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए हरी सब्जियां और मूंग की दाल दान करें और प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करें, संडे का दिन छोड़कर। तुला राशि वालों, आपके द्वादश भाव में यह ग्रहण घटित हो रहा है। अचानक खर्च, निद्रा में बाधा, मानसिक अस्थिरता, ये सारी चीजें उत्पन्न होगी और बुरे प्रभावों से बचने के लिए स्त्रियों को इत्र या श्रृंगार सामग्री उपहार स्वरूप दें तथा मां दुर्गा को श्वेत पुष्प अर्पित करें। वृश्चिक राशि वालों, ये ग्रहण आपके एकादश भाव में हो रहा है। मित्रों के साथ संबंधों में तनाव, अपेक्षित लाभ में विलंब संभव। बुरे प्रभावों से बचने के लिए मसूर की दाल दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।